नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 26 जून 2023 और यहां पर आप लोगों के लिए बैंकिंग स्टॉक का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। बैंकिंग स्टॉक देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पर खड़ा है, कहां सपोर्ट और कहां रजिस्टेंस लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करता हूं और टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद जो वीडियो मिलेगा आपको बैंक निफ्टी वाला भी वीडियो मिलेगा, है ना, टेंशन नहीं लेना है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसा कि दोस्तों पहले भी मैंने बताया था कि ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे की क्लोजिंग चाहिए 730-35 के नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है तो ये फिर खराब हो जाएगा, लेकिन ये क्लोजिंग नहीं कर रहा, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब देखिए दो कंडीशन हो सकता है आपके लिए कि अगर एयू स्मॉल फाइनेंस इस तीनों दिन के लो के नीचे निकल जाता है, अगर किसी कारण 730 के नीचे निकल जाता है तो आपको सेलिंग का व्यू बन जाएगा, और अगर नहीं निकलता और बाउंस कर जाता है 755-56 के ऊपर तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, 778 से लेकर 790 के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आगे बढ़ता हूं, एक्सिस बैंक की तरफ चलते हैं। एक्सिस बैंक की तरफ बढ़े तो एक्सिस बैंक में जो पोजीशन आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर लूं आपको। ये एक्सिस बैंक में दोनों ही दिन का आपको लो की तरफ ध्यान देना होगा, दोनों ही दिन दो लो, अगर इस लो के नीचे ग्रीन वाला लो, आपको याद रखना है ग्रीन वाला, मेरा वाला ग्रीन, आपने सुना होगा बहुत सारे कार्टून्स में बोलता है मेरा वाला ग्रीन, बहुत सारे फिल्म में या सीरियल में होगा, तो ये आपका वाला ग्रीन है, इसको याद रखना, ये मेरा वाला ग्रीन। इसके नीचे अगर ये निकल गया ना तो फिर आपको यहाँ पर से निकलने का कोशिश करना है, फिर आपको रुकना नहीं है, यानी कि 950 के राउंड नंबर पकड़ लीजिए, 950 के नीचे निकल गया एक्सिस बैंक तो आपको निकलना है। ऊपर की तरफ में अगर 965 के ऊपर निकलता है तो आपको 975 से 985 का टारगेट बन सकता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा आगे चले, बंधन बैंक की तरफ बढ़ते। बंधन बैंक में आ गया अपना, देखिए ये इसी बात की मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ चर्चा किया था, है ना, कि ये एक बार अपने बॉटम को टेस्ट कर सकता है। याद कीजिए मैंने आप में से जितने बार भी वीडियो बना मैंने इसके बारे में बोला कि ये एक बार अपने बॉटम 235 रुपए से लेके 230 रुपए को ये टेस्ट कर सकता है, और वहां तक ये आता हुआ नजर आ गया। क्लियर है ना। तो अब इसके नीचे अगर क्या, अब यहाँ पे क्या है, डोजी बनाया, ये ध्यान से समझिएगा, ये बना लिया है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होता है कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही कंफ्यूज है। डोजी कैंडल क्या होता है, बायर और सेलर दोनों ही कंफ्यूज है। अब ये दोनों में से जिसका ताकत ज्यादा होगा, ठीक है, दोनों में से जिसका ताकत ज्यादा होगा वो विनर हो जाएगा। तो अगर ये 240 के ऊपर निकलता है तो बायर जीत जाएगा, और अगर ये 230 या 35 के नीचे, इसका निचला भाग देखिए 233 आ रहा है, अगर ये 233 के नीचे निकलता है, 233 के नीचे निकलता है तो सेलर जीत जाएगा, यहाँ बायर जीतेगा और यहाँ सेलर। तो 240 के ऊपर क्या करना है, बायर के साथ जाना है, बाय करना है, और 233 के साथ सेलर के साथ जाना है, सेल करना है। सेल करते हैं तो 230 छोटा वाला टारगेट, बड़ा टारगेट आपको 220 तक का बनेगा, यहाँ वाला आ सकता है। ऊपर की तरफ भागता है तो 260 तक का एक बड़ा टारगेट फिर बनेगा। तो ये है बंधन बैंक, एक बहुत ही परफेक्ट कैंडल भी बनाया आज इसने, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ पे होल्ड करता हुआ भी नजर आ रहा है। बंधन बैंक के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ बढ़े तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी शानदार है, अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को अब सपोर्ट बना लिया। आपको याद है मैंने अपने कई वीडियो में समझाया, जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेकआउट के बाद वो उसका दोस्त बन जाता है। तो देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल था बैंक ऑफ बड़ौदा का, और अब वो रेजिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे दोस्त बन गया, सपोर्ट का काम करने लग गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसके नीचे जाने पर ही वापस 180 के लेवल को आएगा, अदरवाइज मेरा मानना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा इस जगह से बाउंस करता हुआ ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने की बात है, ध्यान में रखिए और चीज को समझिए कि किस तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आपको लेवल लेना होगा 193 रुपए के ऊपर। 193 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो एक मूवमेंट बनेगा 196 से लेकर 200 के टारगेट के लिए। अगर 188 के नीचे निकलता है तो वापस से 180 वाला लेवल पर बैंक ऑफ बड़ौदा आ सकता है। बैंक ऑफ इंडिया, अब देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया, इसने अभी कमजोर चार्ट पे, टेक्निकल चार्ट पर देखा जाए तो खराब है। 68 तक का लेवल वापस से ये क्लेम कर सकता है, 68 वाला लेवल यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ से देन बाउंस करना चाहिए, अभी इसको अवॉइड करके चलेंगे। केनरा बैंक की तरफ बढ़ते हैं, 293 रुपए 75 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है। तो केनरा बैंक के पास जो लेवल आ रहा है वो 290 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देखिए 290 से केनरा बैंक कितना बार, मल्टीपल टाइम केनरा बैंक बाउंस करते हुए ऊपर की साइड में गया। आप देख रहे हैं यहाँ से मल्टीपल टाइम, 1 टाइम 2 टाइम, पहले ये रेजिस्टेंस होता था,
पहले ये रेजिस्टेंस होता था, फिर राउंडिंग बॉटम बना के इसको ब्रेकआउट किया, फिर इसको सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के फिर से ऊपर से जाके अब वापस सपोर्ट बनाने की कोशिश है। तो अब ये बढ़िया सपोर्ट बन चुका है केनरा बैंक में, ये ध्यान रखना है। तो केनरा बैंक अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आपको एक बाय एरिया बनेगा, और इस लेवल के नीचे निकलता है तो आपको एक सेल एरिया बनेगा। ये ध्यान रखना है केनरा बैंक में आपको। तो आपको बाइंग के लेवल, आपको सीधी सीधी से बात बता दूं कि अगर आपको बाय करना है केनरा बैंक में तो 300 रुपए के ऊपर बाय करिए। सीधा से बात समझिए, 300 रुपए के ऊपर हम लोग बाय करेंगे और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस 290 का लगा लेंगे। और अगर ये 290 के नीचे ही क्लोजिंग स्टार्ट कर दे, यानी कि 289, 288, तब आपको यहां से सेलिंग पर्पज स्टार्ट होगा, जो धीरे धीरे आपको 280 तक का लेके जा सकता है केनरा बैंक में। इसका ध्यान रखना है दोस्तों आपको। केनरा बैंक के अलावा हम लोग बढ़ते हैं आगे फेडरल बैंक की तरफ। देखिए इस स्टॉक्स में काफी ज्यादा वेटिंग चल रहा है, जैसे कि राहुल गांधी वेटिंग इन पीएम में थे ना बहुत साल पहले तक, अभी भी चलता है उनके ऊपर जुमला वेटिंग इन पीएम या वेटिंग फॉर पीएम। पहले लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में बीच भी चलता था, उन्हीं के वेटिंग पे। इसी तरह से ये क्या है, एक वेटिंग जोन में आ गया है, वेटिंग जोन में आ गया है, वेटिंग जोन। अब ये वेटिंग जोन समझते हैं क्या है, क्या वेटिंग जोन। वेटिंग जोन ये है जिसके लिए आप बिग टारगेट के लिए वेट करके चलते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, ये 120 से लेके 130 के बीच में टाइम बिताता है, यहाँ से लेके यहाँ तक में ये मल्टीपल टाइम बिताता है। ये ही इसके लिए प्रॉब्लम है, वेटिंग पीरियड बन गया है। तो अभी आपको क्या करना है कि 121 के नीचे, 20 के नीचे थोड़ा वेट करके चलना है। हो सकता है 115 तक का लेवल आपको दिखा दे ऊपर, लेकिन 126-27 के ऊपर जाएगा तो 130 का टारगेट आएगा, 130 के बाद जाएगा तो 135-140 का टारगेट बनेगा फेडरल बैंक में। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की तरफ चले तो एचडीएफसी बैंक भी शानदार है स्टॉक दोस्तों, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं दिख रही है एचडीएफसी बैंक में। और ऊपर 1665 से 1670 का एक सपोर्ट एरिया है। देखिए आपको पहले भी मैंने बताया था इस ट्रेंड लाइन का कमाल एचडीएफसी बैंक में, और उसी तरह से इस ट्रेंड लाइन को ये होल्ड करता हुआ चल रहा है। देख रहे किस तरह से ये ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है हम लोग बी पॉजिटिव रहेंगे ब्लड ग्रुप के साथ में, और अगर इसके नीचे आ जाएगा तो हम लोग निगेटिव ग्रुप में चले जाएंगे, यानी कि सेल साइड में चले जाएंगे। यहाँ पर से आके ये बाउंस करता है तो ये पॉजिटिव है, यहाँ से तोड़ के नीचे गिरता है तो निगेटिव है। तो आप समझिए कि अगर जो सेफ ट्रेडर है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास में लीजिए, छोटा स्टॉप लॉस लगेगा तो 1600 के आसपास की एक बाइंग बनती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एक 1600, 1590 ये सब के आसपास की बाइंग बनेगी। पहली बात तो आएगा तो लिया जाएगा, नहीं आता है और 1665 को पहले ब्रेक करता है तब उसके ऊपर खरीदेंगे, 1665 के ऊपर फिर लेके चलेंगे 1700 के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक में। क्लियर है ना। अच्छा देखिए इतनी देर हो गया, मैंने अभी तक बोला नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल के लिए बेहतरीन तरीके से आपको वहाँ पे कॉल मिलता है। और मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है जुलाई 2023 बैच के लिए। तो जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। 8 जुलाई लास्ट डेट है एनरोलमेंट का, 10 जुलाई से बैच स्टार्ट है। और आईसीसी बैंक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आईसीसी बैंक में तो मैंने पहले भी क्या बताया था कि यहाँ पर से आके ये सपोर्ट लेगा, ये राउंडिंग टॉप, आप पिछला वीडियो देखिएगा, मैंने कहा था यहाँ से इस तरह से बाउंस। अब ये सिग्नल दे रहा है दो पोजीशन। आईसीसी बैंक यहाँ पे सिग्नल क्या दे रहा है, 2 पोजीशन बन सकते हैं आईसीसी बैंक में। क्या क्या पोजीशन बनता है देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी स्टॉक तुरंत बाउंस नहीं करेगा, कोई भी स्टॉक रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर सपोर्ट एरिया यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास में अगर वो कंसोलिडेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, चल रहा है कि बायर और सेलर दोनों ही अपना स्ट्रेंथ को आजमाने की कोशिश कर रहा है कि भैया तुम जीतेगा कि हम जीतेंगे। तो बायर बोलता है सीधी सी बात है कि हम इसके ऊपर निकाल देंगे तो हम जीत जाएंगे, सेलर बोलता है हम इसके नीचे निकाल देंगे तो हम जीत जाएंगे, यानी इसके नीचे गिरा। तो जो होशियार आदमी है, चालाक आदमी, क्लेवर आदमी, जो एकदम चालाक आदमी है, पेशेंस वाला, वो कहता है तुम दोनों लड़ो भैया, हम या तो तुम्हारे ऊपर लेंगे या तो हम तुम्हारे नीचे लेंगे। तो भाई जो समझदार आदमी है वो चुपचाप बैठा है इस जोन के पास में पोजीशन बना के, ठीक है, धीरे धीरे बनाने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी क्वांटिटी डाल रहा है, पूरी क्वांटिटी नहीं डाल रहा है। मान लीजिए किसी को 100 क्वांटिटी लेना होगा तो वो होशियार आदमी तो वहाँ 20 क्वांटिटी यहाँ डाल के चेक कर लिया रखा है कि ठीक है ऊपर जाएगा तो हम इसके ऊपर बाकी 80 क्वांटिटी ऐड कर देंगे। जो सेलर होगा वो भी 20 क्वांटिटी डाला होगा समझदार आदमी, बाकी इसके नीचे जाएगा तब ऐड करेगा 80 क्वांटिटी। और जो उस टाइप का आदमी होगा, समझ रहे ना, वो पूरा का पूरा डाल के बैठ गया होगा। मान लीजिए एक ही साइड में, ऊपर गया तो ठीक है, नीचे गया तो तुक्काबाजी हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे होशियार आदमी लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, आईसीसी बैंक में पोजीशन बनाने को, एक्वायर करने को देख रहा है। लेकिन कब, जब इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के नीचे
बात समझ रहे? जब इस रेंज के ऊपर या इस कंसोलिडेशन रेंज के नीचे निकल जाएगा तभी आपका पोजीशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा और नहीं बनेगा, हमेशा याद रखिए। तो आईसीआईसीआई बैंक एक वेरी गुड स्टॉक हो सकता है आपके लिए। अगर ये ऊपर के एरिया को ब्रेक करता है तो ऊपर का एरिया कितना आता है? ऊपर का एरिया आता है 935 रुपए का। तो आपको सीधी सीधी सी बात है कि आईसीआईसीआई बैंक को 935 रुपए के ऊपर लेना होगा। और अगर जो सेलर आदमी होगा वो सेलर आदमी इसके नीचे होशियार आदमी लेगा, वो होता है 915 के नीचे। तो 915 के नीचे सेलर आदमी क्या करेगा? सेल करेगा, इसके नीचे सेल करेगा और 935 के ऊपर क्या करेगा? बाय करेगा। तो यहाँ पर आपको आईसीआईसीआई बैंक पे ध्यान देके चलना है दोस्तों। एक बेहतरीन पोजीशन बनाने को देखा जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक में। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक के बाद आगे बढ़ के दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखते हैं और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को समझते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी आने देते हैं थोड़ा नीचे 70 के आसपास अगर आता है तो ये बढ़िया जोन होगा जहां पर आपको एक छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, फिर वहां से पोजीशन बन सकता है। अदरवाइज कल ही अगर मान लीजिए 80 के ऊपर निकल गया तो वहां पोजीशन बनाएंगे 82 से 83 के टारगेट के लिए। देखिए मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पे कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। आप प्योर एजुकेशनल वीडियो देख पा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अपनी रिसर्च एनालिसिस। आपको ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। इंडियन बैंक की तरफ बढ़े और इंडियन बैंक मैंने इस पर पहले भी स्विंग कॉल्स आपको दिया हुआ है और इसके बारे में बताया हुआ है कि इंडियन बैंक 287-88 के ऊपर अगर निकलता है तो एक पोजीशन, बेहतरीन पोजीशन इस रेंज के ऊपर बनेगा। ये है रेंज, है ना, और यहाँ हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए, यानी कि रेंज का अगर ब्रेकआउट हो जाता है किसमें? इंडियन बैंक में 288, आप राउंड नंबर पकड़ लीजिए 288 से 290, तो फिर आपको ये 310 से लेके 320 तक के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा। उसके पहले छोड़ के चलेंगे, उसके पहले सिर्फ नजर रखेंगे। इंडसइंड बैंक आज अच्छा मूवमेंट रहा, ऊपर भी नीचे भी, दोनों ही साइड मूवमेंट किया, लेकिन डोजी बना के फंस गया। 1330 के ऊपर जाएगा तो 1340 से 50 का टारगेट, और 1300 के नीचे गया तो 1280 तक के टारगेट दे सकता है। देखिए JNK बैंक यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने ब्रेक कर दिया अपना सपोर्ट एरिया को। अब ये एक बार अपने लोअर लेवल 54 रुपए के आसपास में 54 के पास में आने की कोशिश कर सकता है, तो अभी नजर बना के रखें। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट एरिया पर आ चुका है। कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक वाला एनालिसिस देखा आपने, उसी के तरह कोटक बैंक भी अपने सपोर्ट पर टिक गया है। अब अगर इस एरिया के नीचे गिरता है तो इसके पास गैप है जो इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है। याद रखिए गैप को फिल करने के लिए जा सकता है, इसका ध्यान रखना है। तो अगर निकल जाता है, मान लीजिए किसी कारण से 1814 के नीचे निकलता है तो 1780 तक आ सकता है कोटक बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, आप इसको बाय और डीप करें, गिरावट मिले तो इसमें खरीदारी करिए और बाल बच्चे के लिए भविष्य बनाने के लिए रख के छोड़ दीजिए। आरबीएल बैंक की तरफ चले 180, बार बार वहां से टकरा के गिर जाता है। अब देखिए इसके नीचे 163 भी इसका बढ़िया सपोर्ट आप देख रहे हैं, इसके पास रेजिस्टेंस था जो कि अब सपोर्ट बन रहा है। तो इसके नीचे अगर निकल गया तो गिरावट आएगा 152 तक का, लेकिन अगर चांस है यहां से अगर ऊपर 168 को ब्रेक करता तो फिर 180 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ने अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया, 565 के ऊपर निकलने के बाद ही मजबूती आएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, छोड़ देंगे। 553 के नीचे निकलता है, इंट्राडे में 540-45 तक के टारगेट बन जाएगा। यूनियन बैंक अवॉइड करेंगे, यूनियन बैंक एक सपोर्ट एरिया 68 का है, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो और गिरावट आ जाएगा, और जब तक 72 के ऊपर नहीं निकले तब तक पोजीशन नया नहीं बनेगा। यस बैंक की तरफ चले तो यस बैंक अपने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है, अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है किसी कारणवश तो आपको और गिरावट आएगा, अदरवाइज इसी तरह से ये जाएगा और अप साइड में जाने की कोशिश करता हुआ यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन ले सकता है जो कि 17 रुपए के आसपास में आता है यस बैंक में। तो दोस्तों ये था बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू, अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।